नमस्कार बच्चों, आज हम भारत के राष्ट्र प्रतीक नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया के बारे में जानेंगे। भारत ने अलग अलग समय पर विभिन्न राष्ट्रीय प्रतीकों को चुना है। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पूरे राष्ट्र की गौरव प्रतिष्ठा को उजागर करने वाली इकाई का निर्माण करते हैं। भारत में राष्ट्रीय प्रतीक इसकी सामाजिक सांस्कृतिक सामग्री की समृद्ध विरासत को दर्शाते हैं। चलो शुरू करें। पहला, भारतीय ध्वज नेशनल फ्लैग। भारतीय ध्वज को तिरंगा कहा जाता है। संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को ध्वज को मंजूरी दी। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग हैं। सबसे ऊपर केसरिया, बीच में सफेद और सबसे नीचे हरा। इसमें 24 तिल्लियों वाला नेवी ब्लू रंग का अशोक चक्र भी है, जो 24 घंटों का प्रतिनिधित्व करता है। केसरिया पट्टी बलिदान और साहस का प्रतीक है। सफेद रंग पवित्रता और शांति का प्रतीक है और हरा रंग आस्था और शौर्य का प्रतीक है। पिंगली द्वारा इसे डिजाइन किया गया। दूसरा, राष्ट्रीय प्रतीक नेशनल एम्बलम। भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक को 26 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था। इसे माधव साहनी द्वारा डिजाइन किया गया। यह अशोक की सारनाथ सिंह राजधानी का रूपांतरण है। इसमें देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते का आदर्श वाक्य है, जिसका अर्थ है सत्य अकेले विजय करता है। तीसरा, राष्ट्रीय कैलेंडर। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर को शालिवाहन शक कैलेंडर भी कहा जाता है। राष्ट्रीय कैलेंडर को ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। कैलेंडर इसका उपयोग भारत में आधिकारिक उद्देश्यों के लिए ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ किया जाता है। चौथा, राष्ट्रगान नेशनल एंथम जन गण मन। भारतीय राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर की बंगाली भाषा की रचना का एक प्रस्तुतिकरण है। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा जन गण मन को भारत का राष्ट्रगान घोषित किया गया। कुल 5 छंदों से मिलकर राष्ट्रगान बनता है। पांचवा, राष्ट्रीय गीत नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा राष्ट्रीय गीत 24 जनवरी 1950 को भारत की संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। इसे राष्ट्रगान के बराबर का दर्जा प्राप्त है। इसे पहली बार 1896 में कलकत्ता में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक सत्र में गाया गया था। छठा, राष्ट्रीय मुद्रा नेशनल करेंसी। वर्तमान में भारतीय रुपया INR का उपयोग देश की आधिकारिक मुद्रा के रूप में किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक देश में मुद्रा जारी करता है। भारतीय रुपये का प्रतीक देवनागरी रा और रोमन राजधानी R का एक मिश्रण है, जिसमें शीर्ष पर चलने वाली 2 समांतर क्षैतिज पट्टियां राष्ट्रीय ध्वज का प्रतिनिधित्व करती हैं और बराबर चिन्ह भी है।
भारतीय रुपये का चिन्ह 15 जुलाई 2010 को भारत सरकार द्वारा अपनाया गया था। 7वां राष्ट्रीय नदी नेशनल रिवर गंगा नदी को 4 नवंबर 2008 को भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। तब से यह भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों का हिस्सा रही है। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी जो 2510 किलोमीटर पहाड़ों, घाटियों और मैदानों में बहती है। गंगा नदी भारत में अत्यधिक सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व रखती है, जिसे हिंदू धर्म में देवी गंगा के रूप में पूजा जाता है। 8वां राष्ट्रीय पशु नेशनल एनिमल रॉयल बंगाल टाइगर को अप्रैल 1973 में राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था। ऐसा अनुमान है कि भारत का राष्ट्रीय पशु रॉयल बंगाल टाइगर दुनिया की सबसे बड़ी बिल्लियों में से एक है। रॉयल बंगाल टाइगर का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस है। बाघ से पहले 1950 में शेर भारत का राष्ट्रीय पशु था। 9वां राष्ट्रीय पक्षी नेशनल बर्ड भारतीय मोर भारत में एकता और संस्कृतियों की एकता का प्रतिनिधित्व करता है। 1 फरवरी 1963 को इसे राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया। मोर भारतीय प्रजाति है, पावो क्रिस्टेट्स इसका सबसे प्रसिद्ध प्रतिनिधि है। 10वां राष्ट्रीय जलीय पशु नेशनल एक्वेटिक एनिमल डॉल्फिन गंगा डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। यह गंगा नदी की पवित्रता का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि यह केवल शुद्ध और मीठे जल में ही जीवित रह सकती है। पर्यावरण और वन मंत्रालय ने 18 मई 2010 को गंगा नदी डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में अधिसूचित किया। 11वां राष्ट्रीय फल नेशनल फ्रूट आम इसे प्यार से फलों का राजा भी कहा जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम इंडिका मैंगीफेरा है। भारत में आम की खेती प्राचीन काल से ही की जाती है। 12वां राष्ट्रीय पुष्प नेशनल फ्लावर कमल या वाटर लिली निम्फिया का एक जलीय पौधा है, जिसमें चौड़ी तैरती पत्तियां और चमकीले सुगंधित फूल होते हैं, जो केवल उथले पानी में उगते हैं। इसे वैज्ञानिक रूप से नेलुम्बो नुसीफेरा गेस्टा के नाम से जाना जाता है। भारतीय कला और पौराणिक कथाओं में यह एक अद्वितीय स्थान रखता है और भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। 13वां राष्ट्रीय वृक्ष नेशनल ट्री बरगद का पेड़ भारत का राष्ट्रीय वृक्ष फाइकस बेगालेसिस है। बरगद जो अंजीर परिवार से संबंधित है, एक व्यापक क्षेत्र में फैलता है, जड़ें जमाता है और हजारों वर्ष तक जीवित और पुनः जीवित होता रहता है। बरगद के पेड़ फिर से उग सकते हैं और बहुत लंबे समय तक टिक सकते हैं, इसलिए इसे कभी ना मरने वाला पेड़ भी कहा जाता है। 14वां राष्ट्रीय सरीसृप नेशनल रेप्टाइल्स किंग कोबरा को नेशनल रेप्टाइल
रहते हैं। ऑफियोफेगस हन्ना भारतीय किंग कोबरा या सांप भक्षक है। यह भारतीय और दक्षिण पूर्व एशियाई जंगलों में पाया जा सकता है। यह अधिकतम 19 फीट की लंबाई तक बढ़ सकता है और 25 वर्षों तक जीवित रह सकता है। हिंदू धर्म में किंग कोबरा को नागा के रूप में भी जाना जाता है और वे देवताओं के रूप में पूजनीय और पूजनीय है। 15वां राष्ट्रीय विरासत पशु नेशनल हेरिटेज एनिमल भारतीय हाथी 22 अक्टूबर 2010 से भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु है। भारतीय हाथी एलिफस मैक्सिमस इंडिकस को इसकी घटती आबादी को संरक्षित करने के लिए सरकार द्वारा राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया। 60% एशियाई हाथी भारत में रहते हैं। भारतीय हाथी को IUCN द्वारा लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया गया है क्योंकि पिछली पीढ़ियों में जनसंख्या में कम से कम 50% की गिरावट आई है। 16वां निष्ठा की शपथ राष्ट्रीय प्रतिज्ञा ओथ ऑफ एलिजियंस भारतीयों को राष्ट्रीय प्रतिज्ञा लेना आवश्यक है जिसमें वे देश की प्रति निष्ठा की शपथ लेते हैं। भारत में लोग अक्सर इसे एक स्वर में पढ़ते हैं, विशेष रूप से स्कूल समारोह में और स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस जैसी राष्ट्रीय छुट्टियों पर। 1962 में एक तेलुगु लेखक पाय डिमरी वेंकट सुब्बाराव ने यह लिखा था। परिणाम स्वरूप 1963 में विशाखापट्टनम से शुरुआत करते हुए इसका कई अलग अलग भाषाओं में अनुवाद किया गया। 17वां राष्ट्रीय सब्जी नेशनल वेजिटेबल कद्दू भारत की राष्ट्रीय सब्जी कद्दू है। कद्दू एक शीतकालीन स्क्वैश है। यह पूरे भारत में उगता है और इसे उगाने के लिए मिट्टी की अधिक आवश्यकता नहीं होती है। 18वां राष्ट्रीय सूक्ष्म जीव नेशनल माइक्रोब लैक्टोबैसिलस को अक्टूबर 2013 में भारत के लिए राष्ट्रीय सूक्ष्मजीव घोषित किया गया है। इसका उपयोग दही के उत्पादन के लिए किया जाता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। किड्स लर्न एंड फैमिली फन टीवी, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।